अब देखते हैं आज की बड़ी खबरें स्पीड 50 में। रूस भारत की दोस्ती से चिढ़े, ट्रंप का बड़ा ऐलान, भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया। अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया। भारत पर टैरिफ बढ़ाने के ऐलान पर अपने ही देश में घिरे राष्ट्रपति ट्रंप, रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने भारत के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ने की दी सलाह। पीएम मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य भवन का किया उद्घाटन। संसद के पास कर्तव्य पथ पर बन रहा है कर्तव्य भवन 3। कर्तव्य भवन से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, कहा बहुत मंथन के बाद इस इमारत का नया नाम कर्तव्य भवन दिया। यह सिर्फ इमारत नहीं, नए भारत की तस्वीर है। प्रधानमंत्री बोले बहुत सारे मंत्रालय किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं। कर्तव्य भवन के बनने से 1,500 करोड़ किराए का बचत होगी। कर्तव्य भवन भारत के वैश्विक विजन का प्रतिबिंब। पीएम बोले पिछला एक दशक गुड गवर्नेंस का दशक। कर्तव्य भवन बना तो 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर भी बने। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट की पहली बिल्डिंग है कर्तव्य भवन 3। कर्तव्य भवन 3 में शिफ्ट होंगे गृह और विदेश समेत कई मंत्रालय। पीएम मोदी ने श्रमिकों से की मुलाकात। कर्तव्य भवन 3 का निर्माण करने वाले श्रमिकों से मिले। धराली में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना भी जुटी। अब तक 150 से ज्यादा जिंदगियां बचाई गई। चिनूक हेलीकॉप्टर भी तैनात। उत्तरकाशी में पहाड़ से आए मलबे में दबकर अब तक 10 लोगों की मौत। सेना के 11 जवानों समेत 70 लोग लापता। 50 से ज्यादा घर जमींदोज। धराली में ग्राउंड जीरो पहुंचे सीएम धामी। बादल फटने से हुए नुकसान का लिया जायजा। धराली में मची तबाही में घायल लोगों का सीएम धामी ने लिया हालचाल। सीएम धामी ने अपने सामने गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट करवाया। धराली में आई भीषण आपदा में लापता लोगों के परिजनों से मिले सीएम धामी, ढांढस बंधाया। पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के सांसद अजय भट्ट। गाला राज्य लक्ष्मी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी ने की मुलाकात। उत्तरकाशी में आई आपदा को लेकर हुई बात। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ यात्रा रोकी गई। गौरीकुंड में भी कई जगह लैंडस्लाइड। गौरीकुंड से शुरू होती है केदारनाथ की यात्रा। रुद्रप्रयाग हाईवे के दोनों ओर फंसे हैं यात्री। अलकनंदा नदी में खतरे के निशान को पार करने से हालात और बिगड़े। बद्रीनाथ की यात्रा करने वाले लोगों पर मुसीबत। जोशीमठ के औली नाले ने लिया रौद्र रूप। बद्रीनाथ के कंचन नाला में भी जबरदस्त उफान। भारी बारिश से ऋषिकेश में उफान पर गंगा नदी। परमार्थ निकेतन आश्रम का आरती स्थल पानी में डूबा। भगवान शंकर की मूर्ति तक पहुंचा पानी। केंद्र सरकार के खिलाफ फिर सड़क पर उतरी ममता बनर्जी। झारग्राम में पैदल मार्च। बीजेपी शासित राज्यों में बांग्ला भाषी लोगों के उत्पीड़न का आरोप। ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा भाषा के आधार पर भेदभाव गलत। सिर्फ बांग्ला बोलने भर से कोई बांग्लादेशी नहीं हो जाता। संसद परिसर में टीएमसी सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर किया प्रदर्शन। तख्तियों पर लिखा बंगाल का अपमान बंद करो। मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत मिली। झारखंड के चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट से मिली जमानत। 2018 में अमित शाह पर की थी विवादित टिप्पणी। बिहार में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार। एनजीओ एडीआर की याचिका पर 12 अगस्त को करेगा सुनवाई। अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के चुनाव आयोग को शनिवार तक का हलफनामा दाखिल करने को कहा। वकील प्रशांत भूषण ने 65 लाख हटाए गए मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने की मांग की। बिहार में एसआईआर को लेकर अब तक एक भी दावा या आपत्ति नहीं, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। बिहार में एसआईआर को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के उपसभापति को लिखी चिट्ठी। कहा वोटों की चोरी हो रही है, विपक्ष सदन में चर्चा चाहता है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एसआईआर को अलोकतांत्रिक बताया। कहा एसआईआर नहीं, इंटेंसिव डिलीशन है, ना कोई क्लासिफिकेशन है, ना एपिक नंबर है। विपक्ष के हमलों पर जेडीयू सांसद संजय झा का पलटवार। कहा तेजस्वी के गड़बड़ चालों की पोल खुली। वोटों की धांधली रोकने के लिए ही वोटर रिवीजन का काम। प्रशांत किशोर बोले वंचितों और दलितों का नाम वोटर लिस्ट में हटाने की कोशिश। चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, 5.5% बरकरार रखने का फैसला। एमसीपी बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पंचतंत्र में विलीन। लोधी रोड स्थित शमशान घाट पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। साध्वी प्रज्ञा के घर पहुंची उमा भारती। मालेगांव धमाके में बरी होने को लेकर बधाई दी। माला पहनाकर सिर चूमकर आशीर्वाद दिया। दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा। विधानसभा में कथित फांसी घर को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायक भिड़े।
दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, आपने महान शहीदों के साथ भी धोखा किया। जिसे केजरीवाल सरकार ने फांसी घर बताया था वो हकीकत में टिफिन रूम है। आतिशी का बीजेपी पर पलटवार, कहा बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर पर कोई चर्चा नहीं, जनता के मुद्दे उठाने वालों को सदन से बाहर कर दिया जाता है। दिल्ली में नकली दवा बनाने और बेचने वाले रैकेट का भांडाफोड़, पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा, पूरे देश में कर रहे थे सप्लाई। पीडीए पाठशाला को लेकर सीएम योगी का सपा पर हमला, मुरादाबाद में बोले बीजेपी ने बच्चों को गै से गणेश पढ़ाया, सपाई पीडीए के नाम पर गै से गधा पढ़ा रहे थे। बरेली में भी सपा पर बरसे सीएम योगी, कहा सपा राज में दंगों का शहर था बरेली, अब विकास की गंगा बह रही है, अब प्रदेश में गुंडों का नहीं कानून का राज। मुरादाबाद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, 1176 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुरादाबाद के बिलारी में पीपली गांव में सीएम योगी ने किया अटल आवासीय स्कूल का उद्घाटन, क्लासरूम में छात्रों से बातचीत, मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ सेल्फी भी ली। हैदराबाद में ईडी दफ्तर में पेश हुए अभिनेता विजय देवरकोंडा, ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम प्रमोशन मामले में पहले भी हुई है पूछताछ। पंजाब के मोहाली में ऑक्सीजन प्लांट में भीषण धमाका, सिलेंडर को ट्रक में लोड करते वक्त हुआ विस्फोट, 2 लोगों की मौत, 4 घायल। पटना के मोस्ट वांटेड बदमाश रोशन शर्मा का हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने रोशन के पैर में गोली मारी। रोशन पर बिहार, बंगाल और झारखंड में हत्या और लूट के कई मामले दर्ज। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़, चीनी साइबर ठगों को बैंक अकाउंट देने वाले गैंग गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच मुठभेड़, सुंदर भाटी गैंग के एक शख्स को गोली लगने के बाद किया गिरफ्तार, अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश फरार। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में मुठभेड़, पुलिस के जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। हापुड़ में गोकशी के 25,000 रुपए के इनामी बदमाश आमिर का एनकाउंटर, पैर में गोली के बाद पुलिस ने दबोचा, दूसरा बदमाश चकमा देकर फरार। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 166, निफ्टी 75 अंक फिसला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 15 पैसे की बढ़त, $1 की कीमत $87.73 हुई।